उनके पास फुर्सत नहीं थी। ये पैसा कहां जाता था जो आज इन गरीबों को दिया जा रहा है? 2,54,00,000 गरीबों को 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। प्रदेश के 86 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ था। और भाइयों बहनों, एक तरफ ये कल्याणकारी योजनाएं हर वृद्धजन जो पात्रता की श्रेणी में आता है, हर निराश्रित महिला और हर दिव्यांग जन को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार पहले भी थी, पैसा पहले भी था, कहां जाता था? विकास का एक पैसा जो आज ब्रज क्षेत्र ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, इन सभी तीर्थों के विकास में खर्च हो रहा है। पहले कहां चला जाता था? ये हाईवे, रेलवे, फिल्म सिटी, एयरपोर्ट, ये पहले भी बन सकते थे। कहां जाता था ये पैसा? भाइयों बहनों, कहीं विकास पे खर्च होता ना, कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन नहीं, ये पैसा विकास पे खर्च नहीं होता था। ये पैसा चला जाता था इत्र वाले मित्र के घर में। कहां चला जाता था? इत्र वाले मित्र के घर में। और हम लोगों ने सरकार आने के बाद जब बिजली दी तो एक ऐसा बुलडोजर बनाया जिसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक लगा दी। उसको हम लोगों ने कहा कि देखो, पिछली सरकार के जितने भी ऐसे धुरंधर थे जो गरीबों का लूटते थे, विकास का लूटते थे, ढूंढ ढूंढ करके उनके ऊपर थोड़ा एक बार चली जाओ। आपने बुलडोजर चलते हुए देखा है ना? ये बुलडोजर अच्छा लगा ना? कैसे चलता है, धड़ के चलता है, उनकी आरसीसी की दीवारों को तोड़ता है और मां लक्ष्मी वहां से प्रकट होकर के फिर से पहाड़ के ढेर लगा देती है लोगों की करती। भाइयों बहनों, जिन लोगों ने प्रदेश को लूटा था, जिन लोगों ने गरीबों के हक पर डकैती डाली थी, और पिछली सरकार के समय तो प्रदेश का पहला दंगा इसी मथुरा भूमि से प्रारंभ हुआ था, कोसी कला से, और अंतिम भी जवाहर बाग की घटना भी यही घटित हुई थी। हुआ था ना? और केवल वहीं पे नहीं हुआ था, मुजफ्फरनगर का दंगा कई महीनों तक चला। हजारों लाखों लोगों को घर छोड़ करके भागना पड़ा था, व्यापारिक प्रतिष्ठान जलाए गए थे। गलती क्या थी? भाइयों बहनों, गलती एक ही थी। गौरव और सचिन नाम के दो जाट युवक एक उपद्रवी से पूछने के लिए गए थे कि भाई तुम हमारी बहन स्कूल जाती है, क्यों उसको छेड़ते हो? और भाई को कहना चाहिए, अगर उसने रक्षाबंधन का पवित्र धागा अपनी कलाई पे बांधा है तो अपनी बहन की रक्षा करना उसका धर्म बनता है। लेकिन सचिन और गौरव की हत्या कर दी गई थी, निर्मम हत्या कर दी गई थी। और ये दो लड़कों की जो जोड़ी आई है ना, ये दो लड़कों की जोड़ी, एक लखनऊ में बैठा था, एक दिल्ली में। लखनऊ वाला दंगा करा रहा था और दिल्ली वाला तमाशा देख रहा था। फिर से गुमराह करने के लिए आ गए हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबको एक बार फिर से आगाह करने के लिए आया हूं। आज प्रदेश में बेटी सुरक्षित है, हर बहन हर माता अपने को सुरक्षित महसूस कर सकती है। प्रदेश में एक सुखद वातावरण देने का प्रयास किया है, विकास तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और उस प्रक्रिया के साथ आपको जोड़ने के लिए
कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सुखद अवसर प्रदेशवासियों के सामने दिया है, इसमें अनवरत ये चलते रहना चाहिए। ये दंगाई, ये माफिया, ये पेशेवर अपराधी, भ्रष्टाचारी शासन सत्ता पे हावी होकर के विकास के पैसे को हड़प लेते थे। ये रुकना ही चाहिए, इसको थमना ही चाहिए, इस पे लगाम लगाना ही चाहिए। और इसीलिए आज हम सब आए हैं आपसे कहने के लिए, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी के कोई विकास का कार्य ब्रज क्षेत्र में दिखाई देता है क्या? हमारे समय में तो यहाँ पे वैष्णव कुंभ भी हुआ था। वैष्णव कुंभ के लिए कोरोना था, मैं पहले सहमत नहीं हो रहा था। श्रीकांत जी ने कहा नहीं, होना ही होना है। कितना भव्य वैष्णव कुंभ हुआ था। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सानिध्य में यमुना मैया के तट पर सभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। और इतना भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ, यहाँ के कुंभ के बाद तो लोगों ने कहा कि वाह कुंभ, ये सबके मुंह से होता था, यही आशीर्वाद निकले थे। यमुना मैया के तट पर कुंभ पहली बार देखने को मिला था। भाइयों बहनों, जब नियत साफ होती है ना, तो नियंता भी आशीर्वाद देता है। कैसे मां यमुना ने और बांके बिहारी ने कैसे आशीर्वाद दिया था? जब तक यहाँ पर संतों की उपस्थिति भी, कोरोना का अता पता नहीं था। और आज थर्ड वेव आई है। एकदम मां यमुना की कृपा और बांके बिहारी की कृपा ऐसी बनी, राधे रानी की कृपा ऐसी बरसी कि कोरोना के थर्ड वेव भी उत्तर प्रदेश के अंदर अगले एक सप्ताह के अंदर समाप्त। और भाइयों बहनों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, हमारा विकास तो दिखता है, भाजपा की डबल इंजन की सरकार की विकास कार्य दिखाई देते हैं, योजनाओं का लाभ दिखाई देता है। लेकिन पिछली सरकारों के विकास के कार्यों को देखना हो तो जिसको जो प्यारा हो वही तो विकास करेगा। उनका विकास केवल कब्रिस्तान तक है, कब्रिस्तान के अलावा कहीं विकास नहीं हुआ। कब्रिस्तान की बाउंड्री उन्होंने बनाई थी, बाकी कुछ नहीं किया था। कब्रिस्तान के अलावा क्या कहीं समाजवादी पार्टी का विकास दिखाई देता है क्या? तो फिर उन लोगों को यही बोलने की आवश्यकता है, कोरोना में गायब थे, जब सत्ता मिली तो सत्ता का उन्होंने दुरुपयोग करके लूट खसोट की, विकास के पैसे को सड़क पर, बिजली पर, पानी पर, तीर्थ स्थलों के विकास पर लगाने की बजाय उस पैसे को उन्होंने कहां लगाया था? कब्रिस्तान की बाउंड्री पे लगाया था। तो वो लोग वोट भी वहीं से दे दो भैया, उनको यही बताने की आवश्यकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबको यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं। हाँ, वहां पर बहुत सारे लोग उनको वोट देने के लिए तत्पर हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, सुंदरतम नगरी के रूप में हमारे क्षेत्र में पूरी मेहनत के साथ हमारे विधायकगण काम किए थे, मंत्री काम किए। श्रीकांत जी ने पूरी मेहनत से की बिजली की व्यवस्था को। कोरोना कालखंड में भी देखिए आप, बिजली लगातार मिल रही है। दुनिया की स्थिति खराब है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन था, तो हम लोग बहुत अच्छे ढंग से इसका आगे बढ़ा दिए। हेमा जी लगातार प्रयास कर रही थी, आज परिणाम सबके सामने है। और इसलिए भाइयों बहनों, जो प्रक्रिया विकास की बनी है, सुरक्षा की बनी है, दंगों पर लगाम कसा गया है, माफियाओं को शक्ति के साथ रोका गया है। आपने देखा होगा, सपा बसपा कांग्रेस की सूची निकलते ही जितने पेशेवर माफिया थे, अपराधी थे, वे अपने बिलों से निकल करके फिर से रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनकी जो गरमाहट है ना, जो धमकी दे रहे हैं, 10 मार्च के बाद ठीक हो जाएंगे।
थमेगा नहीं, विकास रुकेगा नहीं। और नमामि गंगे परियोजना के बाद अब तो मां यमुना की भी अविरत और निर्माता के कार्य प्रारंभ हो गया, कुछ होने जा रहा है। इसलिए जो प्रक्रिया चली है, इस मोमेंटम को रुकने नहीं देना है। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ पकड़ करके अपना आशीर्वाद दे करके बताइए, सहमत है ना? पूरी मजबूती के साथ आश्वस्त होकर के जाओ। 10 फरवरी को जब वोटिंग होगी तो श्रीकांत जी पिछले बार से अधिक वोटों से चुनाव जीत करके जाएंगे ना? आएंगे ना? घर घर जाएंगे ना? श्रीकांत शर्मा बन करके घर घर जाएंगे ना? दोनों हाथ पकड़ के मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सुन रहे थे, देख रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो आज मथुरा आए और यहाँ पर इनकी ये अभी जनसभा हुई है मथुरा के सेठ BN पोद्दार इंटर कॉलेज ग्राउंड में। और यहाँ पर जो अभी हमारे पास हैं उन्हीं से पूछ रहे हैं आज के योगी जी के भाषण में क्या बात लगी आपको खास है? मथुरा के लिए जो विकास कर रही है, विकास के लिए बोला है, मथुरा के लिए। हाँ, मथुरा के विकास के लिए बोला है। क्या बोला है? यमुना के सुदृढ़ीकरण कराएंगे और अभी कार्य चल रहा है और आगे भी होगा। आप कितने उनसे संतुष्ट रहे हैं? तो 100% संतुष्ट है। 100% संतुष्ट रहे हाँ हैं? जी, हाँ जी। अच्छा, और आप हैं? अच्छा, और आप? योगी जी आने चाहिए। अच्छा, भारत जय श्री राम। योगी जी मोदी जी आने चाहिए। अच्छा, विकास के लिए बढ़िया बोला है इनने। हैं? मथुरा के विकास के लिए बोला है इनने। मथुरा के विकास के लिए क्या बोला? आओ, जल्दी बताओ। ये देखिए, योगी जी का काफिला निकल रहा है। हाँ जी, बोल जी क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हम श्रीकांत जी क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हम श्रीकांत शर्मा को बिल्कुल वोट नहीं देना चाहते। योगी के कारण हमको श्रीकांत शर्मा को वोट देना पड़ रहा है। अच्छा, हाँ। ये आप किसी के कहने से कह रहे हैं या अपने मन से कह रहे हैं? अपने मन से। तो आपका वोट कहाँ से आ गया भाई साहब, ये बता दो जरा पहले। आप कितने साल के हो? 12 साल के। तो 12 साल का वोट बनता है क्या? हाँ बताइए। पूरा परिवार देगा, कह दे। पूरा परिवार देगा। अच्छा, आप अपने परिवार की भावनाओं का इजहार कर रहे हैं? हाँ। तो आप क्यों नहीं इजहार कर रहे हैं? बच्चे से करा रहे हैं। नहीं, बहुत सुंदर। योगी जी आने चाहिए। योगी जी इस राष्ट्र की धरोहर हैं, क्योंकि आज भविष्य में जो कुछ भी है सब योगी जी के कारण है। हम बहुत सुरक्षित हैं। योगी हमें जीवन भर लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। अच्छा, जब सुरक्षा की बात आती है तो लोग कहने वाले ये भी कहते हैं कि इससे पहले असुरक्षित थे, इसका और जवाब आपसे चाहेंगे। इसलिए असुरक्षित थे। पहले की सरकारों में यदि कुछ कांड हो जाते थे तो कोई भी थानेदार, कोई भी प्रशासन सहयोग नहीं करता था। लेकिन आज हम इसलिए सुरक्षित हैं कि योगी जी के कारण, सिर्फ योगी जी के कारण। मैं भी कहता हूं कि हम प्रत्याशी को वोट नहीं दे रहे, योगी जी को वोट दे रहे हैं। प्रत्याशी को वोट नहीं दे रहे, योगी जी को वोट दे रहे हैं। और आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? यही बात जो अभी भाई साहब ने कहा है, हम योगी जी को वोट दिया जा रहा है जी। हम हिंदू राष्ट्र में हैं, हिंदुत्व को रखना है। इसमें
जो इस देश में जो जन्मा है, चाहे किसी भी बिरादरी की, जाति बिरादरी का है, वो इस अपने आप को इस देश का नागरिक समझे। वो नागरिक नहीं, बशर्ते कि दूसरे देश की वो गाता है जी, खाता यहाँ है, सब कुछ फैसिलिटीज यहाँ की लेता है, मगर बाहर की ही गुण गाता है। वो इस बात को समझे, इस देश का नागरिक के नाते जन्मेगा तो यहीं जन्मेगा, मरेगा तो इसी जन्मभूमि में, इसी मिट्टी में दफनाया जाएगा या उसका दाह संस्कार किया जाएगा। इसलिए जो पिछले की जो भी सरकार आई थी यहाँ, उन्होंने इस चीज़ को नहीं समझा, इसको देश को बंटवारा करने की कोशिश किया। आज हम सुरक्षित हैं, हमारी बहन बेटियाँ और इस देश में सुरक्षित हैं। पूरा बिजली विभाग जो भी है यहाँ पर, हर गांव में जो लाइट लगी हुई है वो इस सरकार के द्वारा लगी है। रोडों के फर्राटे भरा हुआ है। जल का गंगा जल, जो हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे यहाँ पर मथुरा शहर में गंगा जल आएगा, आज घर घर में गंगा जल मिल रहा है। यही आग्रह है सभी जनता से हमारी, जो कि कमल के फूल को वोट दिया जाए। अच्छा, आग्रह भी कर दिया आपने? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इसका मतलब हम अब ये प्रश्न तो आपसे करे ही नहीं कि आप पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। नहीं, पार्टी के नहीं, हम इस देश के लिए, पार्टी का तो एक अलग छवि है, हम देश के लिए इस बात की बात कर रहे हैं कि जो भी इस देश में नागरिक है। वैसे आप पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? पहली बात सदस्य तो हैं? हाँ, पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं जी। चलिए, तो आपको तो अपनी पार्टी के पक्ष में बोलना ही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ जी, भूतपूर्व सैनिक नाते मैंने, इसीलिए तो हमें आपके चेहरे पर मतलब कुछ नज़र आया, ऐसा ही कुछ नज़र आया, और हमने यही पाया कि जो है कि आप हो ना हो ठीक है, आर्मी से जुड़े रहे हैं, क्योंकि हम भी बहुत आर्मी से जुड़े रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप। और बहुत ही ये जो एरिया है हमारा, ये बस्ती मेरी जानी पहचानी बहुत है, यहाँ वादों की अर्जानी बहुत है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी योगेश जी, बिल्कुल। तो इसलिए मैंने खूब आर्मी में भी अपना समय दिया है। खैर, कुल मिलाकर आपने अपनी जो स्थिति है वो रखी है, अपनी मन स्थिति। और अब जन स्थिति क्या है, आप ये बता दें जरा। जन स्थिति ये है कि हम, पहली बात तो यहाँ के जो प्रत्याशी के नाते, मतलब जन की भावना को देखते हुए जी, यहाँ योगी जी को वोट किया जा रहा है कि जो ये अब आप पार्टी से अलग हटकर बोल रहे हैं, तटस्थ होकर बोल रहे हैं, ध्यान रखें। नहीं, पार्टी से अलग होकर नहीं है, पार्टी से अलग होकर जी। हम बात नहीं कर रहे। तो फिर अब हम कुछ और लोगों से मिलेंगे, और आप भी पार्टी से ही चलिए, अपनी एक बात कह दीजिए जल्दी से। जी, आज योगी जी के आगमन के बाद क्या हुआ है और पहले क्या चल रहा था? ऐसा संकेत दे रहे हैं कि अयोध्या काशी के बाद में जो जन्माष्टमी पर यहाँ पर लाला अंगड़ाई लेते हैं, शायद विस्तार हो जाएगा। हैं? शायद विस्तार हो जाएगा, वो लाला अंगड़ाई लेते हैं हमारे। अच्छा, किसका विस्तार हो जाएगा? जन्म स्थान का, और वही हम चाहते हैं। अच्छा अच्छा, भाई सनातन प्रेमी है, सनातन संस्कृति का अगर अच्छा कर रहे हैं कोई, अच्छा तो योगी महाराज कर रहे हैं। और आज जो संकेत दिया है जी, अयोध्या काशी के बाद जी। मथुरा, तो मैं चाहता हूँ, मैं हृदय से चाहता हूँ, और मैं स्वागत भी करता हूँ योगी जी का। अगर जी। योगी जी जो लाला की हमारे की कौनी गिर जाती थी जन्माष्टमी पर निकलने में जी, वो अंगड़ाई ले तो खुल के ले। जी। और बस- अच्छा, और ये मतलब आप कह रहे हैं, अच्छा, मैं कह एक एक्सपर्ट अपनी पार्टी के बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के। नहीं नहीं नहीं, मैं तो आम जनता की एक सोच बता रहा हूँ। मैं, मुझे पार्टी से अलग हटाओ, मैं एक सोच बता रहा हूँ। जैसे कहा है कि अयोध्या काशी के बाद जी। भाई आम आदमी को चाहिए सुरक्षा, आम आदमी को चाहिए विकास, आम आदमी को चाहिए बिजली पानी सड़क, वो तो है ही, वो तो है ही। बोनस में अगर ये कर देते हैं तो वास्तव में ही। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी बता दीजिए जिन पर पार्टी को ध्यान देना चाहिए, आपको भी उनको कहना चाहिए, केवल एक पक्षीय ही नहीं रहना चाहिए। यही पार्टी के हित में भी आपके स्तर से रहना चाहिए, हम ऐसा समझते हैं।
मतलब मैं अगर पार्टी के हित से बात बताऊं तो मुझे एक भी ऐसी कमी नहीं आती है, और अगर विपक्ष तो कहीं ना कहीं ढूंढ लेता है। आप सोचिए कि यहाँ से पहले विधायक पहले बहुत हुए, यमुना जी पर भी काम हुआ है, विकास पर भी काम हुआ है, पूरा शहर दूध या रोशनी में नहाया हुआ है पूरा शहर। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप खूब छापते थे, आपके चैनल दिखाते थे कि गड्ढे और जो रिक्शे पलट जाया करते थे शहरों के बीच में डेंजर से, जैसे उसमें आज सड़क देख लो, गली देख लो, मतलब पानी से लेकर बिजली से, सड़क से, ये तीनों चीज़ तो कंप्लीट है हमारी लगभग। काम भी चलेगा। ब्रिज 84 कोस है, ब्रिज 84 कोस का भी जो काम चल रहा है किशोरन चाहिए, वो भी इस कार्यकाल में अगर सरकार बन जाती है तो वो भी निश्चित रूप से होगा, जिससे एक बहुत लाभ मिलेगा पर्यटन की दृष्टि से और रोजगार भी प्राप्त होंगे। आप लगता है कि अभी मतलब कुछ आपको लगता है कि अभी रह गया है? योगेश जी, बात तो बहुत कुछ है। हाँ, देखिए पहले लेकिन ये मैदान कुछ कह गया है। बिल्कुल बहुत कुछ कह गया है। मैदान के जो यहाँ के मुख्यमंत्री जी वो अपनी भाषा में सबको समझा गए हैं, बशर्ते कि वो यहाँ की जनता, हमारे ब्रिज की जनता उनकी भाषा को समझ जाए। वैसे हमारा मथुरा शहर हर तरीके से सुरक्षित है। जो कुछ कमियां हैं हमारे के प्रत्याशी जो हैं उसकी ध्यान दें। अपने जो कैंडिडेट यहाँ के लिए जो चुना है वो प्रत्याशी हर गली मोहल्ले में एक बार घूम करके तो जाके देखें, वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, क्या समस्या है वहाँ के लोगों की, कुछ बातें हैं जो कि आगे की जो मजबूती मिलेगी यहाँ के प्रत्याशी को, उनको जरूर पहुँचना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हो जय हो जय हो, बहुत बढ़िया। और आप देख रहे हैं TTI न्यूज योर ऑन नेटवर्क, आपका अपना नेटवर्क। और हमारे साथी खड़े हैं यहाँ पर, वेद प्रकाश जी, इनको कैसे हम बुला दें? नमस्कार। ये भले ही हमें बुला दें, हम कैसे बुला दें? करूँगा आप कई दिन तक। अच्छा ये बताओ अब आप कि आज आपने कवरेज करी यहाँ पर? सर कवरेज करिए। अच्छा। अब तो APN से कट जाती है, हम तो श्रोता के तौर पे सुन के चले जाएं चुपचाप। और बताइए क्या आज आपने निष्कर्ष निकाला? आज बिल्कुल आज निष्कर्ष निकाला कि आज तो आदरणीय खत्री जी के इतने लंबे समय बाद दर्शन हुए हैं और धन्य धन्य हो गया। रात को बढ़िया वाले सपने आएंगे और तो सरकार भाजपा की बनेगी। दर्शन आपके हैं। अच्छा योगी बाबा आ गए, दो बाबा के दर्शन में आज तो हमें। अच्छा, योगी बाबा के है और उनके बड़े हमारे लिए तो आप में साहब खत्री बाबा जी के दर्शन है, गुरु है हमारे। अच्छा, और बताओ गुरु आशीर्वाद बनाए रखो बस। और क्या, आपने तो हमें बहुत ज्यादा ऊंचो चढ़ाई दियो। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? आप तो राजा भोज हैं, हम गंगू तेली ना है आपके सामने। हम नहीं आपने तो यो कही ना दो बाबा के दर्शन भये हैं आज तो। हाँ जी, दो उनके भये। राम कोई बिल्कुल सच्ची कहाँ गहराइयों से निकली है। कहाँ जो है योगी बाबा और कहाँ योगी जी। तो हमने बापे कही है देखो कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। राजा तो वो हैं योगी जी, प्रदेश के मुखिया हैं। आप हमारी पत्रकारिता जगत के मुखिया हैं, तो अच्छा। दोनों मुखिया हैं हमारे लिए तो। जय हो जय हो। और संतोष बाबू जी, जय हो जय हो जय हो जय हो। राधे राधे। क्या है राधे? राधे क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी बताइए। कहेंगे इन्होंने क्या किया, किन्होंने? गवर्नमेंट ने क्या किया। गवर्नमेंट ने क्या किया? चलो कोई तो मिला जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोला, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सब लोग यहाँ पर। गवर्नमेंट ने क्या किया? हाँ। हमारे सांसद महोदय ने क्या किया? क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हमारी गलियों को तोड़वा तो आप अपना चेहरा भी दिखाओ, लोग नहीं तो ये कहेंगे कि वो तो दूसरी पार्टी का था। नहीं, तो आपका चेहरा फिर सामने आएगा। हमारे लिए कुछ नहीं किया जी। और मैंने 3 बार अप्लाई किया जी डूडा ऑफिस में जी के लिए, और 3 बार मेरे डूडा ऑफिस में 3 बार अप्लाई किया। और इस मेरा सरकार ने हमारे लिए क्या किया बताओ सरकार? और 40 50 हज़ार आप कमल का फूल लगाए हैं, इसलिए हम आपको पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा है
कि डूडा का जो है कि लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो हमारे ब्रज में इतने मकान बन चुके हैं, वो खुद बता सकते हैं कि भाई हमारे डूडा के कैसे मकान बन गए। जिनके पास छत नहीं थी, आज उनके पास में छत मिल चुकी है। मेरे पास तो छत भी नहीं, मेरे पास तो कागज है, भैया अभी कुछ आपके कुछ पेपरों में कुछ होगी कमी, जी। आपके कागजों में कमी होगी जी। आपके कागजों में कमी होगी तभी जी। नहीं होगी। कमी नहीं। आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप जाके संपर्क करें, आपका काम होगा। अगर आपके जैसे होते तो किसी का अभी तक काम नहीं हो पाया। आपकी परेशानी है, आपका समाधान होगा। आप अपने वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क करें, आपका काम भी किया जाएगा। लेकिन आप ये कहें कि योजना का लाभ नहीं मिला, लेकिन योजनाओं का तो लाभ तो लाखों को मिल रहा है। यमुना पार में देखिए, मैं उनका घर देख रहा हूँ, सब लोग आज योगी मोदी को आशीर्वाद दे रहे हैं। वो लोग कि जिनके घर में इतने सालों से मेहनत हो गई, उन्होंने कभी छत नहीं बना पाई। बीजेपी का वो बहुत बड़ा कार्यकर्ता हूँ और बीजेपी की वोट मेरी गली में इतने मिलती हैं और मेरी उससे, लेकिन आज मैं दुखित हूँ। क्यों? पार्टी की गवर्नमेंट होते सोते, सेंटर में स्टेट में होते सोते मेरा काम नहीं हुआ। गरीब आदमी का पूरी योजना मिली, जनरल जो उसे क्या जिम्मेदार गरीब के अलावा किसको दिया बता? जनरल को दिया नहीं, तो फिर भी तुम वो रो रहे हो। चूना गिनने वाले कह रहे हैं 40 सरकार में लाभ मिल रहा है, कुछ समय लग रहा है। जो वंचित हैं उनको भी मिलेगा, जो नहीं पहुंच पाए हैं उनको भी मिलेगा। सरकार खुद घर घर जाके योजनाओं का लाभ दे रही है। हजारों रुपए उनको प्रचार प्रसार में इसलिए खर्च करने पड़ रहे हैं। चलिए, जवाब हो गया आपका, ठीक है ना? और आप संतुष्ट हैं अब इस जवाब से? और आपने अपने आप को पार्टी का कार्यकर्ता घोषित कर दिया, तो ये किसी प्रेशर में आ गए क्या आप? नहीं, कोई प्रेशर नहीं, मेरे वो कोई प्रेशर नहीं। जहाँ मेरा मत होगा, और देखो मेरा कार्ड भी बना हुआ है और इसमें पैसे भी मेरे मंजूर हो चुके हैं, लेकिन पैसे आई नहीं है अभी तक। पैसे तुम्हारी आ रहे हैं और किसी के नहीं आ रहे, ठीक है? तुम्हारी एक का काम नहीं हो किसी। चलो, अब आपने क्या आज यहाँ से गुरु मंत्र लिया योगी जी का, ये बताइए कार्यकर्ता महोदय, पार्टी के एक सिपाही के रूप में आपने यहाँ से क्या मंत्र लिया? जी, मंत्र तो एक यही है जो योगी बाबा एक गुरु के रूप में सब जनता के सामने आए हैं। सबने एक ही मंत्र ग्रहण किया है कि भाई फिर से कमल खिलाना है। अगर भ्रष्टाचारियों से, उपद्रवियों से अगर देश को बचाना होगा तो फिर से पुनः इस कमल को लाना होगा भारत में। अवसर नहीं है हमारे पास। अच्छा, अभी तो 5 राज्य हैं भैया, अभी तो हम यूपी में हैं। जी, तो भारत की भारत में तो बहुत सिमट गई है बीजेपी, लेकिन यूपी में भी देखो दिल्ली का रास्ता है, वो यूपी में क्या होता है? क्या होता है, क्या लगता है आपको? एज सिटीजन बताइए आप। सिटीजन के जे लोग कह रहे हैं ना बीजेपी वाले, मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। हाँ। जो पहले जो इतनी सीटें लाए थे, जे अगर 200 और 250 भी सीट ले आए हैं? तो 200-250 भी सीट ले आए तो बहुत। चलो 250 ले आएंगे, फिर तो सरकार बना ही लेंगे। बना ही लेंगे, है, कैसे बना लेंगे? सरकार तो बनी जाएगी। 250 है वो यूपी 403 में से कितनी चाहिए? देखिए, मैं ये कहूँगा ऐसी जनता अगर तो ये भी है, ये पता है, ये तुम्हारी पार्टी का ही काम कर रहा है। जी पता है, हम भी ऐसे ही हैं। 200 से 250 में तो सरकार बन जाएगी कि नहीं बनेगी? क्या सरकार से काम नहीं चलता। एक्स्ट्रा चाहिए? उपद्रवियों से निपटने के लिए कम से कम 350 प्लस चाहिए। अच्छा। हम उपद्रवियों से निपट पाएंगे। अच्छा जी, पूरे हिंदुस्तान। ये छोटे छोटे बच्चों को भी ले आए आप? इनके लिए तो खेल तमाशा हो गया चुनाव। नहीं, इनको हम सिखा रहे हैं राजनीति। अच्छा, राजनीति सिखा रहे हैं इनको? तभी तो ये आगे बढ़ेंगे। ये युवा है हमारे देश के भविष्य है, हमारे देश के। हाँ, बताइए, आप बताइए। हाँ, बताइए जी, के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आप बताइए, इतनी देर बात हो रही, कभी महंगाई की बात जी। महंगाई 1 मिनट भी महंगाई है कहाँ? कल का बजट देखा आपने? बीजेपी आम आदमी का क्या हुआ कल के बजट में? कुछ आप बीजेपी से नौकरी वालों के लिए कुछ मिला? क्या नौकरी वालों को कुछ मिला? मिल लिया तो मिल लिया है। 1 लाख नौकरी मिल गई ना? सब मिल गई है। मिली जो 69,000 2 बार नौकरियां ये मिली नहीं नौकरी? तो भाई सब नहीं मिली, थोड़ी मिलेगी। जब राज्य की नौकरी आवाज मिलेंगी तो मिलेंगी।
भाई साहब एक मिनट सरकारी नौकरियां कितने लोगों को दे पाओगे आप? कितने लोग को सरकारी नौकरियां? 10%। एक मिनट रुकिए, जो यहाँ पे 80% मजदूर है, उस मजदूर की सुनी जानी उसकी आय का 10-11 हजार रुपया दे रहे हो वेज, और 10-11 हजार में उसका पेट परिवार पल रहा है? नहीं पल रहा है। सुनिए आप पहले नहीं, पहले भी तो पलता था। सुनो, पहले पलना तो तुम वही बने रहेंगे, नहीं वही बने रहेंगे। उससे बढ़ा नहीं है, 800 रुपए का था साहब, आज सिलेंडर 1000 रुपए का है। देखिए, एक मिनट सुनिए। जब हम सभ्य समाज में जी रहे हैं तो हम तरीके से मेरे घर में राशन मिल जाए, पैसे मिल जाए सर, ऐसे कैसे हो जाएगा? मेरे घर नौकरी मिल जाए, 800 करोड़ की आबादी में सर जो विकास होगा वैसे ही तो होगा। आपको एक पहले बिजली, अभी गर्मियों में बिजली इतनी महंगी हो जाएगी, आप दे लेना। ऐसा लग रहा है कि परिवार अपने घर में नहीं किराए पे रह रहा है। पहले 2,000-2,500 भैया पब्लिक बोल नहीं पा रही है, बात कहने की होती है, सबको पता है। तेल के भाव देखो, तेल के भाव कहाँ जा रहे हैं? 150 रुपए का रिफाइंड है, जो आदमी 200-250 रुपए की मजदूरी करता है, क्या वो अपने बच्चों को खिलाए, क्या अपने परिवार को करे? कहने सुनने वाली बात है। ये कह रहे हैं नौकरी, अरे नौकरी पहले 6 पैसे मिलती थी। सुनो, पहले नौकरी 6 पैसे मिलती थी, 6 पैसे में पैसा जाता था, सूची बनती थी, जिनके पैसा पहुंच जाता था उनको नौकरी लगती थी, बाकी के लोग तो देखते ही रहते थे। सर यादव तो नौकरी बात ही नहीं कर रहे भाई साहब। सरकारी नौकरी कितने लोगों को मिल पाएगी? इतना बड़ा देश है, इतनी पब्लिक, कितने लोगों को मिल पाएगी? हम ये चाहते हैं मजदूरी में और जो वेजेज मिल रहा है उसको बढ़ोतरी हो, कम से कम उसकी जो है 30%, 40% बढ़ोतरी हो, तब देश का जो असली विकास होगा। सही पूछिए है कौशल विकास योजना के तहत लोगों को प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए अवसर दिए जा रहे हैं। वेजेज कम से कम 10 लाख लोगों ने रोजगार खोल लिया, नौकरी मिल गई। हम ये कहना चाह रहे हैं और योग्यता के लिए नौकरी खुद चल के आती है। जो लोग पढ़े नहीं रहे और नकल से पास हुए, नकल से डिग्री लेके बैठे, उनको नौकरी कहाँ मिल जाएगी? ये बिजली की कह रहे हैं, बिजली की कह रहे हैं। अरे बिजली पहले 6-7 घंटे आती थी लाइट, जब बिल था 500 रुपए, अब आ रही है 20 घंटे, तो बिल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बढ़ेगा। पहले चोरी से जला देते, पहले चोरी से जलाते थे, अब बिल देना पड़ रहा है 3 रुपए, अब बिल देना पड़ रहा है। सुनो मेरी बात, अब सुनो, बिल देना पड़ रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि ज्यादा है, पहले दिया ही 6 रुपए तुम्हारे बात का जवाब देता हूँ मैं। बिजली मूलभूत आवश्यकताओं में। हाँ जी, पार्षद जी नमस्कार, क्या कहेंगे आप आज के सारांश के रूप में? सारांश तो यही है कि जन जन का विश्वास भाजपा के साथ और भाजपा की पुनः यूपी में सरकार। अच्छा, जैसे इस समय आप ले रहे हैं आकार? नहीं, आकार नहीं। देखिए आप कितना किया हमने शहर में विकास, आप देखें गली गलियों में विकास, गली गली में रोशनी, हर लिंक रोड पे विकास, ये सुनिश्चित हुआ भाजपा की सरकार के ही साथ। इससे पहले मथुरा की क्या स्थिति थी और मथुरा में कितना सुधार हुआ? क्या लगता है डैमेज कंट्रोल कितना हो गया है जो अभी विकास आपने हाल ही में किया है? नहीं, डैमेज कहीं है ही नहीं भाई साहब। इस बार हम और प्लस में जा रहे हैं, हम 5 सीट भाजपा के लिए जीतने जा रहे हैं, जैसा कि जनता का विश्वास हमारे साथ है। और मथुरा से 1,51,000 के ऊपर से हमारी विजय सुनिश्चित होने जा रही है। अच्छा, 1,51,000 से विजय सुनिश्चित होने जा रही है। इसको भारतीय जनता पार्टी के मथुरा के 3 लोक से न्यारी मथुरा नगरी के हृदय स्थल के सत्तारूढ़ पार्टी के पार्षद, वार्ड नंबर 57 के पार्षद कह रहे हैं। कह ही नहीं रही है, जन जन का विश्वास है उसकी आलम, और सब लोग इसको नोट कर रहे हैं, ध्यान रख लेना। नोट कर लीजिए भाई साहब, हम और आप हैं, आपसे ही हम मिठाई खाएंगे खत्री जी चकाचक। अच्छा, 1,51,000 की वोटों की। अच्छा, मिठाई और खाएंगे हमसे? आपसे ही खाएंगे। जय हो भाजपा वालों की। हो। ये
जाना है हमने तुम्हें बनाकर अपना नेता कि अपने आप को किस तरह से बर्बाद किया जाता है। नहीं, बर्बाद कहाँ हुई है जनता, ये बताएं कौन सी चीज़ में बर्बाद हुई है। आप मेरे क्षेत्रों में चलें, एक चावल जो है वो हाँका जाता है। हमारे यहाँ का चावल देखिए 40 दशकों से, यानी 4 दशकों से 40 वर्षों से जो क्षेत्रों में समस्या ये आम नेता के लिए है, आप अपने ऊपर ले गए इसको। नहीं, आम नेता के लिए नहीं, मैं भी ये मतलब नेता के लिए कवि कहता है, आपकी पार्टी के लिए नहीं है। आप घबराए नहीं, घबराने की बात नहीं है। और आगे विश्वास को लेके आपको बता हम आपको कह रहे हैं, तो इसलिए अब देखते हैं आपने जो दावा किया, वैसे इनके दावे में कितना दम है। आप नहीं, आप पहले बहुत बोल चुके हैं, प्लीज। और कोई है नया व्यक्ति, अपना बौद्धिक क्षमता रखने वाला व्यक्ति, तो वो बोल सकता है। और एक यहाँ पर हमको सीनियर सिटीजन नजर आ रहे हैं, अब आप ही पर हम आ रहे हैं, और वहाँ पर प्लीज कृपया आइए आप। जी आइए, अरे अभी आप मत जाइए, हम सारे हैं यहाँ पे हैं। जी 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 जी, आपसे हम जाने आज कि जो आज योगी जी आए जी, उनके मथुरा आगमन को किस दृष्टि से देखते हैं आप? विकास की दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने जो विकास किया है और यूपी में जो सुरक्षा दी है। हमारा क्वेश्चन यह नहीं है, आप शायद इसका आंसर दे पाएं। और महिला नेत्री हैं आप, भारतीय जनता पार्टी की शुभ नाम डॉक्टर दीपा अग्रवाल। डॉक्टर दीपा अग्रवाल, हाँ। और आप तो फेमस हैं, मैं आपको भूल रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय का परिवर्तन है। आप समझी जो मैंने प्रश्न किया? आपने प्रश्न किया कि योगी जी आज किस मंतव्य से यहाँ आए हैं। योगी जी नेचुरली है, हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, भाजपा के। योगी जी के आगमन को आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, वही मैं कहना चाह रही हूँ, उन्हें आज चुनाव के इस दौरान, जबकि अन्य यहाँ तो वे आते ही रहे हैं, 19 बार पहले आए आ चुके हैं, है ना। 19 दिसंबर को 19वीं बार आए थे, आज वे 20वीं बार आए। आज 20वीं बार आए, या बीच में और आ गए हो तो याद नहीं है, वैसे है ना, वैसे 20वीं ही बार आए हैं। तो आज उनको पहले जो आते रहे, कहते हैं ना कि जो परीक्षा में साल भर तैयारी करता है, आप तो शिक्षा जगत से भी जुड़ी हुई है ना, तो उसको एंड में जब परीक्षाएं आती हैं तब तैयारी करने की क्या ज़रूरत रहती है? नहीं, देखिए ये चुनावी और अपना क्षेत्र जब मानती है बीजेपी, जब प्रथम चरण में यहाँ मथुरा का चुनाव है, तो नेचुरली है कि पहली बार प्रथम चरण की विधानसभाओं में ही मुख्यमंत्री जी आएंगे, तो अपने यहाँ पे जो विधानसभाएं हैं उन प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार की दृष्टि से आए हैं, अपनी सरकार का लेखा जोखा जनता के सामने रखने के लिए आए हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। हमेशा से ही जो अपनी पार्टी के मुखिया हैं वो अपने पार्टी के प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के लिए आते रहते हैं जी। और मतलब आप अभी जो कह सकती थी वो ये कह सकती थी, वो हम आपको बता रहे हैं कि मतलब कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़नी चाहिए, वो काम वह कर रहे हैं। हाँ, चुनाव प्रचार में जो अपने बड़े वो, जिससे कि मतलब प्रत्याशियों के लास्ट में आज उन्होंने एक बात ये कही कि मैं फिर से आपको आगाह करने आया हूँ। नहीं, देखिए अब क्या सब तो अपने आपने आज का पॉइंट यदि निकाला तो योगी जी का हमने जो हमारे जहन में डाला है, आप अपनी दृष्टि कि मैं आपको आगाह करने आया हूँ कि भाजपा नहीं, वो तो होता ही है कि किस बात से आगाह करने आए? किसी भी चुनाव अब आप को, बताएं। किसी भी चुनाव को कम नहीं आंकना चाहिए। और अपने कौन बोल रहा है पीछे से? अपने प्रत्याशियों से ये कहा ही जाता है कि हम लोग हाँ तो आगाह रहे, जनता को करने के लिए, या फिर अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी कि भाई जुटना, जैसे जुटे हुए वैसे ही जुटे रहे। ऐसा नहीं है आज आगाह करने आए योगी, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएं। चुनाव प्रचार तक, चुनाव के दिन तक हमें लगना है, बस यही है। आगाह करने आए योगी, अरे गुंडों से सावधान करने आए हैं। तालियां आप नहीं बटोरी है, और बाकी हमारी लूट ली ढेरी है। ओ, इनने तो कर दियो काम तमाम।
सही कह रही है, गलत काम करने वालों में और जूते मारो सालों में। नहीं, ये गंदे शब्द नहीं बोलेंगे आप। आपको हमने पहले ही कहा था, रोका था, टोका था। आप कृपया अपशब्द बोलकर माहौल को किरकिरा न करें प्लीज। ये महिलाएं भी खड़ी है यहाँ पर और आपने पार्टी का ये धारण कर रखा है। नहीं, बिल्कुल जाइए यहाँ से। उत्तेजना में ना करें, गलत शब्दों का प्रयोग न करें। असंसदीय शब्द आचार संहिता लागू है, पता है? जेल चले जाओगे। आगा तो मतलब गलत नहीं है सर जी। हाँ बताइए। गलत शब्द नहीं है आगा। आगा करना मतलब किसी के हाँ, आगा तो नहीं है, वो बोले ना कि जो उन्होंने हाँ सावधान। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जी दुर्घटना घटी, इसलिए सावधान तो हमेशा ही रहना है। सावधानी करने के लिए आते हैं और बड़ों का काम है, हमारे नेता बड़े नेता का काम है कि हम सावधान रखें और हम जो है एकदम कार्यान्वित रहें। अच्छे लोग आएंगे, ईमानदार लोग आए तो देश जो है प्रदेश सुरक्षित हाथों में जाएगा। जी। ये आगाह करने का मतलब। अच्छा, आप तो अभी खिलाफ में बोल रहे थे। नहीं, मैं खिलाफ में नहीं भाई साहब, मैं तर्क की बात करता हूँ। खिलाफ से मतलब नहीं है। अच्छा, मतलब जो कहीं चलो कोई तो अटल बिहारी वाजपेयी, मेरा मतलब है जहाँ कमी है वहाँ उस कमी को सुधार होना चाहिए। मेरा कहने का अभी भी मैं कह रहा हूँ कि देखिए, आप सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, सरकारी नौकरियाँ कितने लोगों को दी जा सकती है? मतलब अभी आप ये समझ लें कि लब्बो लोआब ये है कि अभी असंतोष भी है लोगों में और थोड़ा सा उसको सर मेरा एक ही चीज जो कहा गया है आपके द्वारा, जो लब्बो लोआब आपका मैंने निकाला है कि कार्यकर्ताओं के लिए भी उन्होंने एक तरह से ये कहा है कि आप अपनी ओर से कसर मत छोड़ देना, आपको आगाह करने आए हैं। इलेक्शन तक मेहनत करनी चाहिए आप। ये तो चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे कुछ पब्लिक के लोग और मिलते हैं। कुछ आप कहना चाहती हैं आज? आप क्या कहें? आप आज के इस आयोजन को, आज जन संवाद को किस दृष्टि से देखती है? जनसंवाद को मैं इस दृष्टि से देखती हूँ जी, नमस्कार। आज तो हमें पूरा नमस्कार पूरा विश्वास हो गया कि बस कमल ही खिलेगा और कमल ही खिलाना है पूरे यूपी में, क्योंकि इस सरकार के अलावा कोई सरकार यूपी का विकास नहीं कर सकती है। जी गोस्वामी जी, आपसे पूछे हम, आपने क्या आज यहाँ पर एनालिसिस किया? मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से कवरेज करते हुए देखा बस। अच्छा, बाकी तो राजनीति में सब चल ही रहा है। अच्छा, आप बहुत अच्छे ढंग से कवरेज कर रहे हैं, मन खुश हो गया, बहुत दिन बाद आप मिले। अरे नहीं, मुझे ये बता दो प्लीज कि आज कैसी रही सभा? सभा जैसा जो उनका सोच के आए, पार्टी ने जैसा तय किया वैसी रही उनके हिसाब से। नहीं मतलब सफल रही या भीड़ ज्यादा रही, कम रही? आप क्या सुनना हम नहीं, देखो अब जब हम पूछने वाले हैं तो कृपया हमको पूछने वालों में ही रहने दीजिए। अब इस समय आपको हम स्पेशलिस्ट के रूप में, और हम तो बहुत लेट आए यहाँ पर, हम तो वैसे ही चले आए और सब लोग हमको तो वहाँ पे कह रहे थे टैंक चौराहे पर राधे राधे बोल गए बस, ब्रज में तो राधे राधे। सभा संपन्न हो रही है, अब आप खत्री जी कहाँ जा रहे हैं? तो हमने कि हम तो एक चक्कर लगाए आ रहे हैं। आनंद कर दिया आपने, बहुत दिन बाद आप दिखे हो तो जय हो। तो कुल मिला के क्या लगता है अब आपको, कितनी सीटों पर कमल खिलता है? अब वो तो वोटरों के ऊपर है, वोटर वोट डालेंगे तो। छाता के आप बताएं, क्या आंकड़े हैं इस समय छाता में? बिल्कुल, पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल बहुत अच्छा है जी, सब जीत रहे हैं। कहीं हितोपद्धता तो नहीं है? नहीं, मथुरा में 55 प्रत्याशियों सभी जीत रहे हैं। वो तो 10 मार्च को पता चलेगा कौन है। वाह 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 वाह। चलो अब बोल बंसी वाले की जय, बोल आज के आनंद की जय।